वेलकम टू बियॉन्ड स्लूम। आज हम देखने आ रहे हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होती है और वो एक ऐसा क्या काम करता है पाइथन में। अब ये एक ऐसा पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसको हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, और ये ऑप्टिकल बाउंड्रीज फाइंड करने में बात करता है। किसी भी डाटा क्लासेस के बीच में डिफरेंट डेटा को क्लासीफाई करने और रिग्रेशन टास्क करने में बहुत ही बेटर परफॉर्म करता है। देन अगर हम बात करें कि एसवीएम है क्या, इसका कोर आइडिया क्या है, तो एसवीएम एक है टेक्निक है, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है, जो उसको यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क के लिए, जिसका मेन काम होता है कि ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज बनाना किसी भी दो चीजों के बीच में, दो डेटा सेट्स और दो सेपरेशनल पॉइंट्स के बीच में। ये हाइपर प्लेन को के में काम करता है। हाइपर प्लेन क्या है? एक्सेल एट फाइंडिंग द ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड अ हाइपर प्लेन। एंड इट डिस्टिंक्ट क्लासेस, ये अलग अलग क्लासेस को अलग अलग सेक्टर्स में वाले हैं। बाकी एल्गोरिदम्स क्या होते हैं कि सिंपली सेपरेबल डाटा करते हैं, पर एसवीएम क्या करता है, ये मैक्सिमाइज कर देता है किसी भी डाटा के जो सेपरेशन उसको ड्यूरिंग यूजिंग द मार्जिन क्लासेस, तो उसमें वो मार्जिन यूज कर लेता है, जिसकी वजह से इसका जो क्लासिफिकेशन है वो मच बेटर हो जाता है। ठीक है। देन विजुअलाइजेशन ऑफ डिसीजंस क्या है? मैक्सिमम मार्जिन एक ऐसा टॉपिक है कि विजुअलाइज हमको कोई कोई बाउंड्री देखनी है तो कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। तो मैक्सिमाइज मार्जिन क्या है कि एसवीएम फाइंड करता है एक ऐसी लाइन जो कि एक वाइडेस्ट स्टेट होता है कि इस बीच के बाद सारी ही चीजें वैसी होंगी, एंड वो हर एक क्लास के बहुत ही ज्यादा क्लोजेस्ट होता है। सपोर्ट वेक्टर क्या होता है? सपोर्ट वेक्टर क्या है? क्रूशियल डाटा पॉइंट होता है जो एक हाइपर प्लेन के साथ मूव करता है और वो डिसीजन बाउंड्री के चेंजेस को बता रहा होता है। ऑप्टिमल सेपरेशन क्या है? ये एल्गोरिथम बैलेंस करता है प्रिसीजन और जनरलाइजेशन के बीच में। इसमें ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज है बहुत ज्यादा जनरलाइज है, ये एकदम मीडिएटर में आता है, इसलिए इसको हम ऑपरेशनल सेपरेशन कहते हैं। देन लीनियर एसवीएम जो होता है वो स्ट्रेट एंड नैरो पाथ पे काम करता है। ये हमने एक छोटा सा कोड भी लिख दिया उसका। ठीक है। व्हेन डाटा इज, जो भी डाटा है वो हमारे पास अगर लीनियरली सेपरेबल है तो उसमें ये सीधे से एक लाइन बनाएगा एंड उसको सेपरेट कर देगा। जस्ट लाइक दैट अपन देख लेते हैं इसको कैसे। अगर हम बात करें ये, तो इसमें अगर मान ली यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे कुछ डाटा, तो इट विल मेक लाइक दिस, और यहाँ पे ये मार्जिनल लाइन बना देगा, और सेम इस साइड भी ये मार्जिनल बना देगा लास्ट पॉइंट पॉइंट से। तो इस तरह वो लिनियरली सेपरेबल डाटा को सेपरेट करता है। अगर मान लें नॉन लिनियरिटी है तो उसमें कर्नल ट्रिक लगाता है। प्रॉब्लम क्या है? जो डाटा जो एंट्री लिनियर सेपरेबल नहीं, तो उसमें एक थर्ड स्पेस लेता है, उस पर उसका इमेज बनाता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, देन उसका सोल्यूशन बनाता है। तो इसमें 3D एक्सलेशंस को भी बहुत इजीली ऑपरेशन डिटेक्ट है। जब भी हमारे पास कोई लिनियर सेपरेबल डाटा है हम उसको थर्ड एक्सिस पे लेके उसकी इमेजेस को देन हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए और बेटर हो जाता है। देन कर्नल्स कॉमन कौन कौन से कर्नल होते हैं एसवीएम में? ये लीनियर कर्नल होता है, पॉलिनोमियल, रेडियल बेसिक फंक्शन और सिग्मॉइड कर्नल। लीनियर फंक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है और बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ये किसी फीचर पे काम करता है जिसमें क्लियर बाउंड्रीज है। पॉलिनोमियल जो है वो कर्व में काम करता है, जिसमें मान लीजिए डाटा का थोड़ा सा सेपरेशन है, जिसमें अप डाउन एंड बाकी चीजें हैं। जो रेडियल बेसिस फंक्शन है वो बहुत ज्यादा नॉन लीनियर डेटा पे काम करता है, जिसमें इनिशियल डायमेंशन जो होते हैं वो स्पेस और एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं। सिग्मॉइड करना जो है एक्टिवेशन फंक्शन के साथ काम करता है जब भी हमारे को किसी भी न्यूरल नेटवर्क प्रॉब्लम को डिसॉल्व करना होता है। देन एडवांटेजेस क्या है? ये हाई डायमेंशनल स्पेसेस में भी काम कर सकता है, ये मेमोरी का एफिशिएंट है, हाईली वर्सेटाइल मैंने आपको बताया क्योंकि वो 3D से 2D में भी कन्वर्ट करा जाता है। किसी भी एक्सेस में हम 2D इमेजेस हैं हम उसको 1D एक्सेस में करा के हम उसको लिनियरली सेपरेबल करा सकते हैं। ओवरफिटिंग से कम रहता है इसमें, मार्जिनल अप्रोच के कारण यहाँ पे जो ओवरफिटिंग चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जनरलाइज डाटा होता है तो इसलिए अनसीन डेटा प्रेडिक्शन भी लिटिल बिट बेटर रहता है। देन अगर हम बात करें डिसीजन ऑफ डिसएडवांटेज, ओवरफिटिंग का रिस्क रहता है भाई, क्योंकि एक प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पे जो रेंजेस लिए इसने मार्जिन तो बहुत बड़ा कर दिया, तो मार्जिन बढ़ाते ही यहाँ पे डाटा का ये चांसेस है कि बहुत ज्यादा डाटा ओवरफिट हो जाए। तो ये होता है। नो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन होता है, क्योंकि भाई इसमें एसवीएम कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बताता। ये बहुत ज्यादा क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स पर डिपेंडेंट होता है, हाईली डिपेंडेंट। और ये कंप्यूटेशनल इंटेंसिव है क्योंकि बहुत ज्यादा हमको प्रिसाइज चाहिए होता है, हमको प्रिसाइज ग्राफ बनाते हैं क्योंकि हमको पॉलिनोमियल ग्राफ बनाए, दैट इज टेक अ टाइम, तो ये कंप्यूटेशनली कॉस्ट भी हाई है। देन अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बात करें तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, बायोइनफॉर्मेटिक्स, एनोमली डिटेक्शन, इन सभी मेजर जगहों पे हमारा एसवीएम यूज होता है। नाउ एट द लास्ट, एसवीएम एक पावरफुल टूल है जो कि पैटर्न रिकॉग्निशन में बेसिकली काम किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा एक कंप्यूटर विजन में यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हम पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द बेस्ट टूल्स इन द पाइथन to use in the image section and in which we will recognize the pattern. Thank you so much guys, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।